चलिए भोपाल से बड़ी खबर, जहां एमपी में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री की तारीख बदल दी गई है। अब 23 नवंबर को मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी। बुरहानपुर के बोरदली गांव से शुरू होगी यात्रा। गुजरात के विधानसभा चुनाव से यात्रा का शेड्यूल बदला है और यात्रा के लिए 5000 कार्यकर्ताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में पहुंचने को लेकर भारत जोड़ो यात्रा की तारीख में बदलाव किया गया है और गुजरात विधानसभा इसका कारण बताया जा रहा है। वहीं अब 23 नवंबर को मध्य प्रदेश पहुंचेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। भोपाल से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बुरहानपुर के बोरदली गांव से यात्रा की शुरुआत होगी। गुजरात के विधानसभा चुनाव से यात्रा का शेड्यूल बदला गया है। यात्रा के लिए 5000 कार्यकर्ताओं ने रजिस्ट्रेशन भी कराया है। तो भोपाल से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एंट्री की तारीख बदल दी गई है। अब 23 नवंबर को मध्य प्रदेश पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के चलते शेड्यूल में परिवर्तन किया गया है। भोपाल से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार देश भर में निकाली जा रही है। उसी को लेकर मध्य प्रदेश में यात्रा पहुंचेगी, जिसको लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं अब भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री को लेकर तारीखों में बदलाव किया गया है। मध्य प्रदेश में अब 23 नवंबर को यात्रा पहुंचेगी। साथ ही 5000 के करीब कार्यकर्ताओं ने रजिस्ट्रेशन भी कराया है। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां बुरहानपुर के बोरदली से यात्रा की शुरुआत होगी। गुजरात के विधानसभा चुनाव के चलते यात्रा में परिवर्तन किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से संवाददाता दुर्गेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, लगातार कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत की तैयारी में जुटी हुई है। ऐसे में अब तारीखों में परिवर्तन किया गया है। मध्य प्रदेश में जो एंट्री होने वाली है उसमें तारीख बदली गई है। क्या कुछ पूरी जानकारी मिली है दुर्गेश? बिल्कुल ऋषभ, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में पहले 20 नवंबर को प्रवेश करनी थी, फिर उसके बाद तारीख बदली गई 21 नवंबर को। 21 नवंबर के बाद में अब तीसरी बार तारीख बदली जा रही है, जो कि 23 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर सीमा से होते हुए मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी। इसकी सबसे अहम वजह जो बताई जा रही है, गुजरात विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी स्टार प्रचारक की सूची में शामिल हैं और राहुल गांधी का गुजरात दौरा एक महत्वपूर्ण इसकी वजह बताई जा रही है, क्योंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव होना है और वहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की कांटे की टक्कर है। और वही विधानसभा चुनाव जो हैं, अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव जो होने हैं वह दिशा और दशा तय करेंगे। अगर गुजरात के विधानसभा चुनाव में संतोषजनक परिणाम कांग्रेस पार्टी को मिलते हैं तो कांग्रेस पार्टी में एक अलग से बल भरने का काम करेगा और कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस लेवल है कांग्रेस पार्टी का वह जागेगा, जिससे कि आगामी 2023 में जो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव होना है, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव होना है, तो उसमें काफी हद तक उसको कांग्रेस पार्टी को अंदेशा हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी की यथास्थिति क्या है। तो इसको लेकर राहुल गांधी का यह दौरा भी अहम माना जा रहा है गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर। और उसके बाद में 23 नवंबर को मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के करीब 5000 जो कार्यकर्ता हैं वह अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। और इसी के साथ में अगर मध्य प्रदेश के नेताओं की बात करें तो मध्य प्रदेश के नेताओं जो कि बीते हुए दिन मालेगांव में जो बैठक हुई है कांग्रेस पार्टी में, मध्य प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता, चाहे वे दिग्विजय सिंह हो, राहुल सिंह हो, अरुण यादव हों, डॉक्टर गोविंद सिंह हो और कमलनाथ हो, तमाम दिग्गज नेता राहुल गांधी के साथ बैठक कर यहां की दिशा और दशा को लेकर चर्चा हुई है कि उसकी रूपरेखा क्या होगी। भारत जोड़ो यात्रा की रूपरेखा के साथ साथ में किस तरीके से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और किस तरीके से वह कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेगी और कहां कहां से उसका रोड मैप होगा, रोड मैप में कौन से नेता उसके स्वागत के लिए तैनात रहेंगे, किन नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है प्रशासनिक के लिए, खाने पीने की व्यवस्थाओं के लिए, रोड मैप के लिए, तमाम तरह से जिन नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उनके लिए रूपरेखा तैयार की गई है। आगामी 23 नवंबर को जैसे ही मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी, वैसे ही कांग्रेस पार्टी का मानना है, कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है कि कांग्रेस पार्टी के हजारों कार्यकर्ता इस भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करें और स्वागत करने के साथ साथ में इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हों। कांग्रेस नेताओं के अलावा भी जो आम जनता है, आम जनता को भी इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है और लोगों से अपील कर रही है कि भारत जोड़ो यात्रा एक संवैधानिक यात्रा है, भारत जोड़ने के लिए यात्रा है। कहीं ना कहीं विपक्ष पर
लगातार निशाना साधते हुए आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी का मानना है कि इस भारत जोड़ो यात्रा से आम जनता को भी जुड़ना चाहिए। आम जनता जुड़कर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को समझे, किस तरीके से विकास कार्य करेगी अगर सरकार में आती है कांग्रेस पार्टी। तो इन तमाम उद्देश्यों के साथ में, तमाम रणनीतियों के साथ में भारत जोड़ो यात्रा आगामी 23 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। जी हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर भारत जोड़ो यात्रा की जो तारीखों में बदलाव किया गया है वह गुजरात विधानसभा के चलते किया गया है। तो ऐसे में लगातार कहा जा रहा था कि राहुल गांधी हैं, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर यात्रा नहीं कर रहे हैं, किसी चुनाव को लेकर यात्रा नहीं की जा रही है, भारत को जोड़ने के लिए यात्रा की जा रही है। तो ऐसे में बीजेपी को एक मौका मिल सकता है दुर्गेश। देखा जाए तो जिस तरीके से मैंने पहले भी आपको जिक्र किया है, आपको बताया है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में चूंकि स्टार प्रचारकों में राहुल गांधी का भी नाम है और स्टार प्रचारक के तौर पर जिस तरीके से गुजरात विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो राहुल गांधी की वह यात्रा भी काफ़ी अहम हो जाती है और यह दौरा भी अहम हो जाता है। उसके बाद 2 दिन की रेस्ट के बाद में जो भारत जोड़ो यात्रा में जो कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए थे उनको भी 2 दिन का रेस्ट मिल जाएगा, 2 दिन की मोहलत मिल जाएगी। 20 और 21 तारीख को यह यात्रा महाराष्ट्र में रहेगी और महाराष्ट्र में ही उनको रेस्ट करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। उसी दौरान में राहुल गांधी गुजरात दौरे पर जाएंगे। गुजरात दौरे से लौटने के बाद में मध्य प्रदेश में यह यात्रा प्रवेश करेगी। इसी के साथ साथ में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही, जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर और कांग्रेस पार्टी पर लगातार निशाना साध रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है। यहाँ पर जैसे ही राहुल गांधी की जहाँ जहाँ भारत जोड़ो यात्रा जा रही है वहाँ वहाँ नेता जो है कांग्रेस पार्टी से छिटक कर कहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा तो जरूर मिलेगा गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरे को लेकर। जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर गुजरात विधानसभा चुनाव में दौरे पर जा रहे हैं तो उसको भारतीय जनता पार्टी मुद्दा जरूर बनाएगी। हालांकि इस पर अभी अगर देखा जाए तो राहुल गांधी का दौरा भी अहम हो जाता है गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर, चूंकि वहां विधानसभा चुनाव भी हैं और कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की कांटे की टक्कर भी देखने को मिल रही है, चूंकि वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। आप पार्टी भी मैदान पर है और यह चुनाव जो है काफ़ी अहम हो जाते हैं। उसके बाद में बैक टू बैक लगातार फिर अन्य दूसरे राज्यों पर भी विधानसभा चुनाव हैं, उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव हैं। तो यह चुनाव भी अहम हो जाता है कांग्रेस पार्टी के लिए, जिसके लिए राहुल गांधी उस दौरे पर जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण विधानसभा दौरा हो जाता है, गुजरात विधानसभा का दौरा हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए दुर्गेश। तो बता दें कि आपको भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी 23 नवंबर को। इससे पहले 19 तारीख तय की गई थी, हालांकि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों में परिवर्तन किया गया है।